Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, उसमें आज क्लास नंबर 15 है। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HTET, UGC नेट, HPSC, उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी क्वेरी होगी आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम एडर के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पर। जो आउटपुट होती है बेसिकली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है। जो प्रीवियस इनपुट होती है वो प्रेजेंट आउटपुट को इफेक्ट नहीं करती है। जब प्रीवियस इनपुट का कोई इफेक्ट नहीं है तो उसके स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इट मीन्स डज नॉट यूज मेमोरी। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो होते हैं उसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें जो आउटपुट होती है वो ओनली प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करती है। काफ़ी बार ये सिक्वेंशियल सर्किट और लॉजिक ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? अभी जो रिसेंट में यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था जून 2024 में, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्वेंशियल सर्किट। सर्किट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट एंड सेकंड वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्वेंशियल सर्किट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे और पूछा था कि इसमें कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट है। इसी टाइप से में भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस में गिवन है आपके फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एडर और काउंटर। देखिए मल्टीप्लेक्सर, एडर और डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एडर और डिकोडर ये आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैं, तो ये आपके एलिमिनेट हो गए। अभी ऑप्शन ए एंड सी बचते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये सिक्वेंशियल सर्किट है। इसी तरीके से इनमें से कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एडर। एडर आपका बेसिकली टू टाइप्स का होता है, हाफ एडर एंड फुल एडर। टू बिट्स के कॉम्बिनेशन को जब ऐड किया जाता है, टू बिट्स को जब ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड हाफ एडर एंड थ्री बिट्स का जब ऐड किया जाता है दैट इज फुल एडर। बात करते हैं अभी हाफ एडर की। हाफ एडर इज a combinational logic circuit that performs the addition of two single bits is called half adder। हाफ एडर में आपकी टू इनपुट्स होती हैं एंड टू ही आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। टू आउटपुट्स आर सम एंड कैरी। आउटपुट आपके होंगे सम एंड कैरी। एडिशन करते हैं, जीरो जीरो ऐड करेंगे आप, सम होगा इसका ये कैरी। जीरो जीरो करते हैं तो सम होता है जीरो और कैरी भी आपकी जीरो प्रोड्यूस होगी। जीरो प्लस वन तो वन होगा, कैरी आपकी जीरो होगी। वन प्लस जीरो दैट इज वन एंड जीरो। और जब वन प्लस वन करते हैं तो टू होता है। टू को जब बाइनरी में आप लिखते हैं तो वो होता है वन जीरो। तो सम जो होगा वो जीरो हो जाएगा और कैरी जो है वो वन हो जाएगी। तो ये आपके ट्रूथ टेबल हो जाएगी किसकी, हाफ एडर की। तो हाफ एडर की ये ट्रूथ टेबल है। सम है जीरो वन वन जीरो और कैरी हो जाएगा जीरो 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 वन।
जब इक्वेशन लिखते हैं, सम की इक्वेशन हो जाएगी जहां पर आउटपुट 1 होगा, वहां जो इनपुट होंगे उसको लेते हैं। तो यहाँ 1 है तो ये इनपुट हो जाएगा ए जो है 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड बी प्लस यहाँ से 1 है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है एक्सओर गेट का ए एक्सओर बी। कैरी की जब इक्वेशन लिखते हैं तो आपका यहाँ पर 1 है तो यहाँ जो इनपुट होंगी वो होगी ए और बी, तो ए बी। ये आपका एक्सओर गेट बन जाएगा, ये सम होगा। जब लॉजिक डायग्राम क्रिएट करते हैं तो ये हो जाएगा एंड गेट यूज होगा। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो लॉजिक डायग्राम क्रिएट करते हैं हाफ एडर का, वो किसके कॉम्बिनेशन से, कौन कौन से गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो वो बनता है एक्स और गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट, तो हाफ एडर को डिजाइन करने में मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? देन मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए हाफ एडर। एक पूरी क्लास हमने इसके बारे में पढ़ी थी कि नैंड गेट से का यूज करके किस किस गेट में को डिजाइन करने में, किसी पर्टिकुलर गेट को डिजाइन करने में कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, किसी पर्टिकुलर गेट को डिजाइन करने में कितने नंबर ऑफ नोर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। उस क्लास का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। नैंड गेट एंड नोर गेट बेसिकली ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनका यूज करके आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। नैंड गेट और नोर गेट का यूज करके आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। एंड गेट भी बना सकते हैं, नोट गेट भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि फुल एडर कौन कौन, हाउ मैनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन द फुल एडर, हाउ मैनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन द हाफ एडर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि हाफ एडर को डिजाइन करने में मिनिमम कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होगी आपकी 5 नैंड गेट्स की। तो कैसे रिक्वायरमेंट होगी, जब इसके जो ये सर्किट गिवन है एक्सओर गेट, तो एक्सओर गेट में कितने नैंड गेट यूज होंगे एक्सओर गेट को डिजाइन करने में, और कितने नैंड गेट यूज होंगे आपके एंड गेट को डिजाइन करने में। तो डिजाइन करते हैं ए और बी, एक नैंड गेट हमने यहाँ पर यूज किया है, एक नैंड गेट यहाँ यूज किया है, एक नैंड गेट यहाँ यूज किया है, और नैंड गेट यहाँ पर यूज हुआ है। और एक हमने यहाँ पर यूज किया है। तो टोटल आपके 5 नैंड गेट हो गए। ये ए है, यहाँ से ए और बी जाएगा तो ये बन जाएगा ए बी की बार, यहाँ से आएगा ए बी की बार, और यहाँ से हो जाएगा ए बी की बार, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए बी, ये आपका कैरी होगा। यहाँ से ये बी है, ये बी ए गया यहाँ से ए, और ये गया डॉट ए बी की बार, और यहाँ नैंड गेट है तो ये इस सारे का बार हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी डॉट ए बी की बार और इस सारे की बार। अब यहाँ से फिर से नैंड गेट यूज हुआ है, ए डॉट ए बी की बार और इसकी बार डॉट बी डॉट ए बी की बार और इस सारे की बार, और नैंड गेट है तो इस सारे की बार। अब इसको सोल्व करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस डॉट पे जब बार है तो ये प्लस हो जाएगा।
ये बन जाएगा ए डॉट ए बी की बार प्लस बी डॉट ए बी की बार। ओपन करते हैं, ए डॉट ए बार प्लस बी बार, बी इंटू में ए बार प्लस बी बार, ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बार प्लस, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए बार बी। ये सम का हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा। तो इस टाइप से हाफ एडर को डिजाइन करने में मिनिमम 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी टाइप से आपसे और गेट की भी पूछ ली जाएगी। तो किस गेट को डिजाइन करने में नैंड गेट कितने लगेंगे, किसी गेट को डिजाइन करने में नोर गेट कितने लगेंगे, ये सब हमने एक क्लास में डिस्कस किया था। उस क्लास का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। के मैप डिजाइन करना है। के मैप डिजाइन करोगे तो देखो यहाँ पर ये 0 1 2 एंड 3, तो 1 और 2 पे सम में जो 1 1 है ये 1 और 2 पर है, तो यहाँ पर 1 और 2 पर हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका 0 एक जो 0 है बी 0 है, ये हो जाएगा आपका 0 1 और ये हो जाएगा 1 और 0। तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमने इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस की थी, ये वाली सेम यही बात है ये। तो के मैप आप डिजाइन कर सकते हैं। ये सम का के मैप है और ये कैरी का के मैप है। हाफ एडर सर्किट इज मेड अप ऑफ एंड गेट विद एक्सओर गेट। एंड गेट नहीं, नैंड गेट होगा ये, हाँ सॉरी एंड गेट। जो आपका हाफ एडर होता है, हाफ एडर अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर हाफ एडर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स और गेट प्लस में एंड गेट। एक्स और गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो हाफ एडर जो बनाया जाता है वो एंड गेट और एक्स और गेट से बनाया जाता है। जो हाफ एडर को एक्स और गेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इनपुट गिवन जो होती है टू प्रोड्यूस द सम। जो एक्स और गेट है, एक्स और गेट सम को प्रोड्यूस करता है, और जो एंड गेट है, एंड गेट वो कैरी को प्रोड्यूस करता है। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हाफ एडर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज ए हाफ एडर सर्किट इज। तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? अभी हमने पढ़ा था 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ए 2 बिट्स बाइनरी मल्टीप्लायर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 half adders and 4 number of 2 input and gates. द फॉलोइंग सर्किट इज, आपको सर्किट गिवन होगा और पूछा जाएगा कि ये सर्किट किसका है, हाफ एडर का है, फुल एडर का है, हाफ सब्ट्रैक्टर का है या फुल सब्ट्रैक्टर का है। तो ये सर्किट जो है वो हाफ एडर का है। तो सर्किट गिवन होगा तो इस सर्किट के पूछे गए, ये आपको यहाँ पर तो गिवन है लेकिन हो सकता है ये आपको गिवन नहीं हो। आपको सिर्फ सर्किट देख के बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो एस की आउटपुट क्या होगी, तो आपको ये सर्किट देख के बताना होगा। तो वो होगी आपकी ए की बार बी प्लस ए बी बार। ए डैश अर्थमेटिक सर्किट एड्स 2 बाइनरी डिजिट्स गिविंग ए सम ऑफ बिट एंड कैरी। 2 बाइनरी डिजिट्स का सम करना है और आउटपुट जो प्रोड्यूस होगी वो सम और कैरी होगी। वो किस में होता है? वो आपका हाफ एडर में होता है। हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट 2 सिंगल बिट इनपुट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी 2 होती हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट भी 2 होंगी, सम एंड कैरी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में। होप सो आपको हाफ एडर के बारे में समझ आया होगा और उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। फुल एडर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।